नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को संवाद लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और बच्चों अभी मैं संवाद लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। यह एग्जाम में पूछा जाता है, विभिन्न तरह से आप लोगों को संवाद लिखने के लिए कहा जाएगा। तो किस तरह हम संवाद लिखेंगे, तो उसके लिए कला आनी चाहिए लिखने के लिए। तो उसके बारे में अगर आप इसमें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत तरह से जानकारी मिल जाएगी और अनेक तरह से कोई भी अगर संवाद आपको आएगा तो उसको आसान तरीके से आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संवाद लेखन होता क्या है और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, संवाद किसे कहते हैं? तो उत्तर है, संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। यानी अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी भी टॉपिक पर बातचीत अगर करते हैं, तो दो लोगों के बीच कभी बातचीत होती है, कभी तीन लोगों के बीच बातचीत होती है। तो किस तरह से बातचीत करने का तरीका होता है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं। यह शब्द सम प्लस वाद से बना है। इसका अर्थ है सम्यक बोलना। दो लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कहते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न है कि संवाद की क्या विशेषता होती है? तो इसका उत्तर है, संवाद का सबसे पहला गुण है स्वाभाविकता। यानी अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें बेमतलब की बातें नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, नेचुरल उसमें नेचुरल जैसा बात होना चाहिए, जिससे भाषा क्लिष्ट ना हो और उसका अर्थ आदमी आसानी से समझ जाए। स्वाभाविकता का अर्थ है हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार के हिसाब से बोले। यानी कोई भी जो पात्र जो बोल रहे हैं वह अपनी स्थिति यानी मनोदशा, अपने मन को अस्थिर करके और संस्कार के हिसाब से, यानी कोई भी बात अगर हम बोलते हैं तो शिष्ट भाषा में बातचीत का क्रम होना चाहिए। क्रोध और प्रेम की भाषा एक नहीं हो सकती। उस समय क्रोध और क्रोध नहीं रखना चाहिए, प्रेम की भाषा रखनी चाहिए। ग्रामीण और महानगरीय पात्र की भाषा में भी अंतर होती है। यहाँ पर कहा गया है कि गांव के लोग जो होते हैं और शहर के जो लोग होते हैं, तो उन लोगों की जो बातचीत होती है उसमें भी अंतर होता है। शिष्ट और अशिष्ट पात्र भी भाषा में स्पष्ट अंतर होता है। यानी अगर कोई अच्छा से बात कर रहे हैं शिष्ट भाषा में और कभी कभी अशिष्ट भाषा, पात्र की भाषा, मतलब शब्द कोई अशिष्ट लग रहा है, मतलब कान को प्रिय नहीं लग रहा है, कुछ रूखा रूखा सा भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो भाषा में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः सभी स्थितियों का ध्यान रखते हुए पात्रों को आपसी बातचीत कराना संवाद लेखन कहलाता है। यानी इसमें कहा गया है कि स्वाभाविकता होनी चाहिए, मन की दशा अच्छी होनी चाहिए, मन शांति ढंग से बातचीत करना चाहिए और शिष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए, प्रेम से बातचीत करना चाहिए। तो क्या होता है, ये इन सभी स्थितियों का ध्यान रखते हुए पात्रों की आपसी बातचीत कराना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करना भी लेखक का लक्ष्य होता है। अतः संवाद कथन की शैली प्रभावशाली तथा सटीक होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वह बातचीत प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभाव देने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हम बोल रहे हैं और किसी को अच्छा नहीं लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो संवाद लेखन के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि मान लीजिए कि गांव में बाढ़ आ गई है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है।
तो गांव में बाढ़ आ गई है। दो मित्र उन पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। अब दो मित्र चाह रहे हैं कि गांव में जो बाढ़ आ गई है तो वहां सहायता करने के लिए जाए। तो आप उनके मध्य हुए संवाद को लिखिए। तो दो लोगों के बीच की बातचीत को हम किस तरह से लिखें? दो मित्र जो है गांव में बाढ़ आ गई है उसके लिए सहायता करने के लिए जाना चाहते हैं। तो दोनों मित्र किस तरह से बातचीत करेंगे? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। जैसे एक आदमी है, लड़का है, उसका नाम है सत्यवान, दूसरा का नाम है रघुवीर। तो सत्यवान क्या कह रहा है? तो पहले प्रश्न जानिए। प्रश्न में कह रहा है कि गांव में बाढ़ आ गई है, दो मित्र उन पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। आप उनके बीच मध्य मतलब उनके बीच हुए संवाद को लिखिए, यानी बातचीत को लिखिए। तो सत्यवान कह रहा है, रघुवीर आज का समाचार पत्र पढ़ा? तो रघुवीर कहता है, हाँ यार, बाढ़ के कारण गांव वालों का बुरा हाल हो गया है। सारी फसलें नष्ट हो गई है, यानी फसलें जो धान गेहूं चावल की जो फसलें होती है तो वह नष्ट हो गया है। गांव वासी बेघर होकर शहरों में लाए जा रहे हैं और क्या हो गया है, उन लोगों का घर पानी में डूब गया है और शहर में उनको लाया जा रहा है। तो सत्यवान कह रहा है, यार मेरे मन में आ रहा है कि कुछ किया जाए। तो रघुवीर कह रहा है, हम क्या कर सकते हैं? सत्यवान कह रहा है, हम कुछ सहायता तो कर ही सकते हैं। रघुवीर, हमारे पास साधन भी तो नहीं। सत्यवान कह रहा है, हम उनके लिए कुछ साधन जुटा तो सकते हैं। रघुवीर, यार कहना आसान है, कौन हम पर विश्वास करेगा? सत्यवान, देख भाई, यूं घर बैठे बातें फोड़ने से यानी बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। हम उन कैंपों में चलते हैं जहां उन्हें बसाया जा रहा है, वहां जाकर देखेंगे और जो सहायता बन पड़ेगी करेंगे। तो रघुवीर कह रहा है, चलते हैं। तो चले। सत्यवान, नेकी और पूछ पूछ मैं आ रहा हूँ। रघुवीर कह रहा है, चलेंगे कैसे? सत्यवान कह रहा है, तेरे पास साइकिल है ना, मैं भी साइकिल लेके आ रहा हूँ। रघुवीर, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इस तरह आप देख लिए कि किस तरह ये दोनों दोस्त मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संवाद लिखे हैं। तो इसी तरह का संवाद अगर आपको कोई भी प्रश्न में रहेगा कि उस सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि किस टॉपिक पर है और हमको क्या बातचीत करना चाहिए। अब आगे दूसरा उदाहरण आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि दूसरा उदाहरण में है, मीनू डॉक्टर बनना चाहती है और रीना जो है अध्यापिका बनना चाहती है, यानी टीचर बनना चाहती है। तो दोनों के बीच हुआ संवाद लिखिए। तो उत्तर इस तरह है। मीनू कह रही है, हाय रीना, कैसी हो? रीना कह रही है, तू सुना है दिन रात किताबों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। मीनू, कहाँ पढ़ रही हूँ? मेरे पिताजी कहते हैं ऐसे घूमती रही हो तो डॉक्टर तो क्या मास्टरनी भी नहीं बन पाएगी। रीना, अच्छा, क्या मास्टरनी ऐसे ही बन जाती है, मतलब टीचर? तो मीनू बोल रही है, भाई डॉक्टरी के लिए तो अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रीना बोलती है, तो क्या मैं मेहनत करना छोड़ दूं? मैंने तो अध्यापिका बनना है। मीनू, भाई तू ठहरी समाज सेविका, तूने तो लोगों का चरित्र सुधारना है, मतलब तुझे तो लोगों का चरित्र सुधारना है, इसलिए तू बनेगी तो आदर्श अध्यापिका बनेगी। तू कैसे मेहनत करना छोड़ेगी? तो रीना बोल रही है, सच कहूँ ये दोनों ही काम सेवा के हैं। डॉक्टर तन की देखभाल करता है तो अध्यापक मन और बुद्धि की। मीनू, क्यों, क्या डॉक्टर बिगड़ी हुई बुद्धि वाले मरीजों का इलाज नहीं करता? तो रीना कह रही है, डॉक्टर तो बिगड़ने पर इलाज करते हैं, परंतु अध्यापक उन्हें बिगड़ने ही नहीं देते, वे उन्हें संस्कार देते हैं। मीनू कहती है, सच, अध्यापक का दर्जा ईश्वर के बराबर होता है। तो रीना कहती है, और डॉक्टर, वह संकट में ईश्वर का अवतार प्रतीत होता है। तो मीनू कहती है, तो फिर हम दोनों ही ईश्वर के दूत बनकर काम करेंगे, क्यों? रीना, हाँ। रीना बोल रही है कि हाँ, अगर हर आदमी अपने काम को ईश्वर का काम मानकर करे तो वह काम पवित्र हो जाता है। तो इस तरह आप देख लिए कि किस तरह से दो दोस्त, मतलब दोनों जो है दोस्त किस तरह से बात कर रहे हैं। मीनू डॉक्टर बनना चाहती है, रीना टीचर बनना चाहती है, और दोनों के बीच क्या लक्ष्य है, तो इन चीजों को किस तरह से पेश की है, तो उसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। और तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ।
तीसरा उदाहरण है कि आपका मित्र पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, यानी बोर्ड परीक्षा जो दिया है उसमें प्रथम आया है, फर्स्ट आया है, उसे बधाई देते हुए एक संवाद लिखिए। तो इस तरह के अगर संवाद आपको लिखने के लिए कहेगा एग्जाम में, तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो इसमें देखिए कि आदित्य और राकेश दो दोस्त हैं, मित्र हैं। तो इसमें दिया है कि आपका मित्र पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, यानी फर्स्ट आया है, उसे बधाई देते हुए एक संवाद की रचना कीजिए। तो आदित्य बोल रहा है, हेलो राकेश, बधाई हो। राकेश कह रहा है, धन्यवाद। आदित्य कह रहा है, पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तूने कमाल कर दिया यार, बहुत बधाई। राकेश कह रहा है, धन्यवाद आदित्य, मुझे सचमुच खुद विश्वास नहीं हो रहा आदित्य, परंतु मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास आज सच हो गया। मैं कहा करता था ना कि एक एक दिन तू कोई कारनामा जरूर करेगा। राकेश, बस यह तेरे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की दुआएं हैं, वरना मैं किस योग्य हूँ। आदित्य, यही तो बात मुझे तेरा दीवाना बना देती है। तुझमें जो विनम्रता है, मैं इसका कायल हूँ। अब राकेश कह रहा है, भाई आदित्य, मैं जानता हूँ मेरे से योग्य कितने ही लड़के लड़कियां और हैं। मेरा भाग्य है कि मैं प्रथम आ गया। कई लड़के लड़कियां 2-2 नंबरों से मेरे पीछे हैं। आदित्य, भगवान करे तू यशस्वी बने। माता पिता को मेरी ओर से बधाई देना। राकेश कह रहा है, जरूर जरूर आदित्य। अरे यह तो बता, मिठाई कब खिलाएगा? राकेश, जब तेरे पास वक्त हो, अभी चल। आदित्य, चल, खाने के लिए तो मैं तैयार ही रहता हूँ। तो इस तरह से आप देख लिए। और चौथा उदाहरण आप देख सकते हैं। चौथा उदाहरण यह है कि 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए जिसमें अपने जीवन लक्ष्य को चुनने की चर्चा हो। तो रणवीर कह रहा है, हेलो सुनीला, कैसी हो? सुनीला कह रही है, ठीक हूँ, तू सुना? रणवीर कह रहा है, ठीक हूँ, आजकल एनडीए की तैयारी में लगा हूँ। सुनीला, आखिर तू बनेगा फौजी ही? रणवीर, क्यों, क्या तुझे फौजी पसंद नहीं? सुनीला, नहीं रे, फौजियों से डर लगता है ये परदेसी हैं। रणवीर, और क्या, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सुनीला, यही तो है बीमारी है फौजियों में, जब भी देखो अपने में मस्त रहते हैं और चलने जाने की बातें करते हैं। मुझे डर है अभी तू कहेगा अच्छा चल रहा हूँ। रणवीर, अरे नहीं, अच्छा तू बता, तू क्या तैयारी कर रही है? सुनीला, मैंने क्या बनना है, मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। रणवीर, तो डॉक्टर साहिबा बनेगी? सच बताओ, मुझे डॉक्टरों से डर लगता है। लेडी डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं भाती, कैसी तनी रहती है। लड़कियां और औरतें तो ऐसे ही अच्छी लगती है, उनका गंभीर रहना मुझे कतई पसंद नहीं है। सुनीला, ये सब तुम्हारे ढोंग है, आज लड़कों को लेडी डॉक्टर पसंद नहीं आती तो न सचिन तेंदुलकर लेडी डॉक्टर से शादी करता, न वीरेंद्र सहवाग। रणवीर बोल रहा है, मुझे तो सचमुच इन दोनों पर दया आती है। दोनों आजकल रन नहीं बना रहे हैं और बार बार अस्पताल में इलाज करवाते फिर रहे हैं। सुनीला, तो आए तो डॉक्टर के ही पास ना। तो इस तरह आप देख लिए दोनों के बीच संवाद किस तरह लिखा गया है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।